नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। क्या बोले दया प्रकाश सिन्हा, सरकारी ग्राउंड के भरोसे थिएटर नहीं चल सकता, समर्पण का भाव जरूरी है। कला संकुल संस्कार भारती के अमर्त्य आदित्य कला संवाद के भाग 3 का आयोजन संस्कार भारती के केंद्रीय कार्यालय के सभागार में रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस संवाद के आमंत्रित मुख्य अतिथि हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आमंत्रित मुख्य अतिथि के संस्कार भारती के कार्यालय प्रमुख और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक तिवारी और कार्यक्रम संयोजक कुमार अनुपम ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत संस्कार भारती का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। तो वहीं साहित्य कला संवाद के इस भाग में जलज कुमार अनुपम से चर्चा के दौरान क्रम में दया प्रकाश सिन्हा जी ने कहा कि नाटक एक मुश्किल विधा है। दुर्भाग्य से हिंदी में अच्छे नाटक लिखने वालों की कमी रही है। साहित्य की राजनीति और राजनीति का साहित्य पर सिन्हा ने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह हैं, परंतु पुरस्कारों की जो राजनीति है उसमें एक खास विचारधारा का बोलबाला रहा है पिछले समय में, जिसके कारण से प्रतिभावान लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। अनुपम हुआ और अमर साहित्य संवाद जो है, अमर साहित्य कला संवाद जो है, उसके संयोजक के तौर पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो आदरणीय अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में यह एक सफ़र शुरू हुआ और यहाँ प्रयास है कि इसके माध्यम से प्रयास बस यही है कि साहित्य के उत्कृष्ट नामों को, कला के उत्कृष्ट नामों को, चाहे कला में जो अच्छा, साहित्य में जो अच्छा कर रहे हैं उनको लाके और उनके माध्यम से युवाओं में और आत्मगौरव और आत्मबोध का भाव कितना भरा जा सकता है, उस पर बल देना। तो इसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई छात्र यहाँ मौजूद रहे, कई छात्रों ने सवाल किए, कई छात्रों को जवाब नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जब सर ने बोला कि ये तो नाटक पर चर्चा हुई है, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को भी तो आगे जिम्मेदारी लेनी है, उनको आगे जिम्मेदारी लेने की तैयार होना है, कला और कला के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी। तो इस तरह की चर्चाएं जो बुजुर्ग साहित्यकारों के साथ होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए। कई छात्रों ने आपसे सवाल किए, आपने कई छात्रों के जवाब भी दिए हैं। क्या कुछ खास निकल के आए? कितने छात्र हैं जो नाटक में रुचि रखते हैं? कितने छात्र हैं जिन्होंने नाटक अभी तक नहीं देखा है? मेरे ख्याल से नाटक कम लोगों ने देखे हैं, लेकिन इस तरह की गोष्ठियाँ होने से सामान्य रुचि बढ़ेगी नाटक के बारे में। तो इस तरह की गोष्ठियों का एक